गांधी का उनको तो जवाब हम 2008 से देते आ रहे हैं। हमको राजनीतिक रूप से चुनौती हम देंगे। एग्जाम दे देना है, रिजल्ट तो ऊपर वाला देगा। जिस भाषा में बात करेंगे उसी भाषा में हम जवाब देंगे उनको। हर है लदमा और मोकामा में दहशत बनाने के प्रयास करेंगे तो हम किसी कीमत पर नहीं चलने देंगे। मोकामा में आके विधायक जी दहशत नहीं फैलाओ। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। सोनू जी, प्रभात खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अनंत सिंह ने आप पर आरोप लगाया है कि आप जो है उन पर जानलेवा हमला किए हैं। जानलेवा हमला अगर मैं विधायक जी पे करता तो मैं लदमा पहुंचता, ना कि वो नौरंगा आते, नौरंगा जलालपुरा थे। कोई अगर हमला करने का प्री प्लान बनाएगा तो अपने घर के पास किसी का, क्या घर से बाहर हम अपने घर पे बुलाएंगे और हमला करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। हम सारे बातों को खंडित करते हैं। मामला संपूर्ण क्या है इसे जानिए। हमारा ईंट का व्यापार था। ईंट के व्यापार में हमने मेंबर चुना काम देखने के लिए, और काम देखने के लिए चुना और काम जिनको दिया उन्होंने काम कर्तव्य पूर्वक निष्ठा से नहीं कर पाए। तो नहीं कर पाए, हम उनको खोजा और कुछ हिसाब किताब मिलाया तो बहुत सारे अमाउंट इधर से उधर हो गए। तो अमाउंट इधर से उधर हो गई, 2023 की बात है। उसके बाद वो व्यक्ति कभी बीमारी का बना के बहाना, कभी हार्ट हो गया है, कभी सास मर गई है, कभी ससुर मर गया है, बहुत तरह का बात। 2025 चला आया, हम भी अपने कामों में एंगेज रहते हैं। इधर कल हम उसके घर पे गए, बुधवार को हम उसके घर पे गए। बुधवार के उसके घर पे जाके उसके पति का सिर्फ पता पूछे, पति तुम्हारा कहाँ है, तो उसके बाद पूछ के इतना हम चल आए अपने घर। फिर पता चला कि विधायक आ रहे हैं, फलना जगह गई, एएसपी के पास गई, दरोगा के पास गई कि हमरे साथ मारपीट किए हैं और हमने बच्ची को भी उल्टा पुल्टा बोले। लेकिन हम अपने चरित्रों का व्याख्या किसके साथ करें, किसको बताएं? ये तो हमारी जनता बता देगी पंचायत की कि हमारा क्या चरित्र है। और विधायक जी के पास गई तो विधायक जी संविधान को अपने मूड़ी पे लपेट के चल दिए। विधायक जी संविधान को अपने मूड़ी पे लपेट के चल दिए और इस तरह का कार्यक्रम किए जैसे लगता है सारे धाराओं का निर्माण करने वाले उनके दादाजी हैं। सारे धाराओं को अपने मूड़ी पे लेके चल दिए और यहाँ पे आए, आते के साथ 10-12 लग्जरी कार से थे, 17-18-20 उससे ज्यादा ही राइफल होगा उनके पास, लीगली अनलीगली दोनों टाइप का वेपन। हम कुछ नहीं बोले, वहां आए और इतना तेजी में इतना ज्यादा फायरिंग किए कि सारा खिड़की केवाड़ी गांव का बंद हो गया। हम खेत में थे, खेत में भाई हमारा हमको फोन किया। हम जब लौटे खेत से तो भाई को हम कुछ नहीं बोले, कहे अस्थिर रहो। उसके बाद हम आए तो सारे जनता को हम घूम के कर दिए। सारा जनता जब निकली, ईटा पत्थर गाड़ी पे चलने लगा तो दुम दबा के यहाँ से निकल दिए। जो घटना हुई थी उस वक्त आप घर में नहीं थे? नहीं, खेत पटा रहे थे, जय का खेती किए, 200 बीघा खेती किए हुए। अच्छा जी। तो वो उनका कहना है कि आपकी ओर से और आपके लोगों की ओर से गोली चलाई गई, जो उनके एक व्यक्ति को गोली गले में लग, गर्दन में लग गई है पीछे। नहीं, उनका कहना था ना कि हम कोई व्यक्ति को बुलाने भेजे, हाँ। उसको गोली मार दिए। मानवता भी तो कोई धर्म है। कोई हमारे दरवाजे पे आएगा ढकढकाने के लिए, विधायक जी बुलाएंगे? किसी को विधायक जी क्यों बोलेंगे? 15 दिन पहले भी एक किसान भवन का मामला था, उसमें बुलाए शनिवार को हमको, हम सोमवार को गए उनके पास, उनके आवास तक गए विधायक जी। पटना में नहीं, लदमा में। अच्छा, लदमा में गए, देखे तो फिर भेजे क्यों? हमको स्वयं बुला रहे थे तो फिर भेजने वाली बात जो उसी का कह रहे हैं कि हम भेजे। किनको भेजे? हमारे पास सीसीटीवी कैमरा है, यहाँ सीसीटीवी कैमरा में खड़ा के कहां भेजे, किस स्थान पे वो अपने लोगों को भेजे, ये भी तो व्याख्या करेंगे। वो ऐसे मौखिक बोल देने से नहीं है ना। ये आप लोग के बीच में पहले भी विवाद रहा है कुछ,
विवाद तो उनसे 2007-8 से हम विवेका पहलवान के संपर्क में हैं, उनसे विवाद है। विवेका पहलवान हमारे बहनोई के मौसा हुए, बहनोई के मौसा हुए। तो विवेका पहलवान जी से पहले से बातचीत था, उनके साथ थे। कुछ कुछ कर्म उनका ऐसा था, धार्मिक कार्यों में उनकी भी रुचि है, हमारी भी रुचि है, तो और ज्यादा उनके नजदीक चले गए। पिता पुत्र जैसा संबंध है उनसे, लड़ाई उनसे था। उसके बावजूद वो हमको टारगेट करते थे कि उनका मेन पॉइंट जो है, बढ़िया बढ़िया स्तंभ है, उसको गिरा। लेकिन हमने पे बहुत यूज किए। हमारी अनमैरिड बहन को 302 का मुदाले बनाया गया, ये विधायक जी की देन है। और वो हमको सिखा रहे हैं कि माँ बहनों का इज्जत नहीं करते हैं, जो कि बेटी को इन्वॉल्व करवा दिए 302 में, अनमैरिड हमारी सिस्टर को, और व्याख्या कर रहे हैं कि हमें ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। सो आप ही बताइए, आप हमारे पास आए, क्या आपके साथ कोई अभद्र भाषा का प्रयोग हम किए तो उनका व्यक्ति आएगा तो उसको गोली मार देंगे? आप भी तो जगह जगह घूम रहे हैं, देख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा करेगा, हमारा लाइफ को खंगाला जाएगा। हम गद्दारी को स्वीकार नहीं करते हैं। गद्दारी का अगर माला पूरे क्षेत्र में कोई सबसे ज्यादा पहना हुआ है तो माननीय विधायक जी हैं। जब आप लोग के बीच में विवाद था तो बीच में समझौता या दोस्ती करवाने का काम? दोस्ती करवाने का काम हमारे बहनोई और हमारे फादर बोले, जो पीछे इससे हुआ वो भूल जाओ, आ रहे हैं दरवाजे पे, स्वागत करो। हम बोले ठीक है। पिताजी की? हाँ, पिताजी की और बहनोई के, दोनों के शब्दों का कभी हमने उल्लंघन नहीं किया। उन दोनों के कहने के बीच समझौता हुआ, समझौता के बाद फिर विवाद ये। समझौता के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक बुधवार को उनकी क्या मनसा हुई, उनके मनसा को हम समझ नहीं पाए। हमारे मुंशी के सपोर्ट में हो गए और मुंशी को भी कह दिए कि पैसा नहीं देना है, बोलेगा तो इसको मारेंगे, गोली मार दो। कहा जाता है कि जेल में भी आप लोगों के बीच? हाँ, जेल में भी हम 6 लड़के थे, उन्होंने 50 लड़के को भेजा, सबको पीट के भेजे थे। अच्छा, जेल में भी आपका हमला हुआ था? हाँ, वो भी गृह विभाग के पास हम लिख के दिए हैं। हमारे फादर लॉयर हैं, उन्होंने लिख के दिए। तो आपके फादर के ऊपर विधायक जी का कहना है कि आप यहाँ पर गोली बंदूक चलाते हैं और आपके पिताजी पटना हाईकोर्ट में लॉयर हैं, वो वहाँ पर केस सब सुलझाते हैं। विधायक जी का बोलना है कि केस को सॉल्व करते हैं। हमारे पिताजी विधायक के खिलाफ भी केस लड़े हैं, कोई नहीं कर रहा था उस समय, उनका कही था, उस समय भी उनके खिलाफ लिखे हैं, IPL किए हैं हाईकोर्ट में एक मामले में। तो देखिए, जो व्यक्ति उनके हिसाब से नहीं चलता है उनको वो छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं। हमारे विधायक जी का कहना है, बेटा तुम अधीनस्थ जीवन जियो और अधीनस्थ जीवन हमें स्वीकार, बस यही मामला है और कोई मामला विवाद बस इसी का है। और दूसरे को वो अपराधी कहते हैं, दूसरे को वो अपराधी कहते हैं। स्वयं अगर उनकी अपराध की गाथा मैं गाऊं तो सुन लीजिए कितने लोगों के मुंड को लिए। परमहंस सिंह सादिकपुर के थे, उनको भी लिए। त्रिलोकी सिंह गोवार के थे, उनको भी लिए। विनय सिंह धनवा के थे, उनको भी लिए। भोला सिंह धनवा के थे, उनको भी लिए। नागेंद्र सिंह दफादार थे छौड़िया के, उनको भी लिए। महेंद्र सिंह छौड़िया के, उनको भी लिए। अरविंद सिंह छौड़िया के, उनको भी लिए। मुकेश सिंह बेलौर के, उनको भी लिए। बच्चू सिंह भावनचक के, उनको भी खाए। ये सब मुंड पूजा वही किए हैं। 17 लोगों को मारे हैं अभी तक। हाँ, और 17 लोगों को मारने के बाद माननीय विधायक बस इतना बता दें कि इन लोगों के हत्या का दोषी कौन है। 17 हत्या का दोषी कौन? हाँ, उसके बाद आखिर इनके परिजनों को न्याय कौन दिलवाएगा, जिनको माननीय पटना उच्च न्यायालय ने समाज के लिए खतरा बताया हो, वो अपराध पर प्रवचन दे रहे हैं। घर है लदमा और मोकामा में दहशत बनाने के प्रयास करेंगे तो हम किसी कीमत पर नहीं चलने देंगे। घर है लदमा मोकामा में आके विधायक जी दहशत नहीं फैलाओ, जिस भाषा में बात करेंगे उसी भाषा में हम जवाब देंगे उनको। विधायक जी का
ये भी कहना है कि आप जो है AK-47 से आपके लोगों पर हमला किए। अच्छा, तो AK-47 है, FSL की टीम जांच कर रही है, खोखा मिला है बुलेट का, क्या है नहीं है। जैसे देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, आप प्रमाणित कीजिएगा ना। आप हमको बोल दिए हम मुड़ी काटने वाले हैं, तो कुछ ऐसा ठोस सबूत दीजिएगा, आई विटनेस दीजिएगा, तब ना मानेंगे हम। एक चीज और भी उनका दावा है, उनके समर्थकों का, कि आपको माने पहले आप उनके साथ थे, शुरू में उनके लिए काम किया करते थे, लेकिन कुछ पैसे की लेन देन के चलते शायद आप लोगों के बीच में वैचारिक मतभेद हुआ और आप अलग हट गए। ना पैसा का लेन देन विधायक के साथ कुछ है ही नहीं। आज तक हम उसके साथ कुछ काम ही नहीं किए हैं, हम सिर्फ उसको दान दिए हैं। इसके पीछे का जो चुनाव था उसमें हम 12-13 लाख उसके लिए खर्च किए हैं। सार बहनों मिलके, मोनू सिंह और राजीव सिंह मिलके खर्च किया, और उसका परिणाम क्या? 3 वोट से हमारा बहनों बथौल बरवानी पंचायत का मुखिया था, 3 वोट से लूझ के गया और जेल में बैठ के कहता था कि हम कुत्ता को भी खड़ा कर देते तो जीत जाते। हम चाहते तो 500 से तुम्हारा बहनों जीत जाता। उस समय एक बार फ्रिक्शन हुआ तो बीजेपी के साथ मिलके पूरे मोकामा विधानसभा में कहीं परास्त नहीं हुए, यही 3 पंचायत में परास्त हुए। हमारे साथ एक विधायक हैं बीरपुर के, इंजीनियर जितेंद्र शैलेंद्र, इसी तरह कुछ उनका नाम, उनके साथ कुछ दिन काम किए विधानसभा चुनाव में, उनको पछाड़ दिए। वो कहीं नहीं पछड़े पूरा विधानसभा में, ललन सिंह के घर तक में नहीं पछड़े, लेकिन यहाँ पिछड़ गए। अब उनकी भावनात्मक विचारधारा क्या है वो तो वही जाने। ये जो है, आपको क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में उनको आपका समर्थन मिलेगा या फिर? देखिए, इसके लिए हम वेट और वॉच करेंगे, देखेंगे, समय आएगा तब न डिसीजन लेंगे। बउआ आया नहीं, पहले झुंझुना कहाँ से ले आए। लेकिन हाँ, उनको राजनीतिक रूप से चुनौती हम देंगे। राजनीतिक रूप से आप चुनौती दीजिएगा। राजनीति में क्या आप समर्थन कीजिएगा या फिर आप खुद ही मैदान में उतरिएगा? हम खुद मैदान में उतरने के अभी इच्छुक नहीं हैं, लेकिन कुछ माननीय लोग हैं, अगर वो कहेंगे तो देखेंगे। आप अभी इच्छुक नहीं है, लेकिन मौका मिला तो पीछे भी नहीं हटेंगे। एग्जाम दे देना है, रिजल्ट तो ऊपर वाला देगा। हम एग्जाम के अपने कर्म के ही ना भागी हैं। आर पार की लड़ाई में क्या आप मुंहतोड़ जवाब देंगे या? वो तो जवाब उनको तो जवाब हम 2008 से देते आ रहे हैं। आप गांधी के रास्ते चलेंगे या सुभाष चंद्र बोस के रास्ते? हम चंद्रशेखर आजाद के रास्ते चलेंगे। विधायक जी गांधी का रास्ता अख्तियार किए तो? अगर गांधी का रास्ता अख्तियार किए तो उनका सम्मान करेंगे। सम्मान करेंगे। हमारे साथ थे सोनू जी, इनका कहना है कि हम चंद्रशेखर के रास्ते चलेंगे, लेकिन माननीय विधायक अगर गांधी का रास्ता अख्तियार करेंगे तो हम सम्मान करेंगे और फिर पहले की तरह उनका समर्थन भी करेंगे, लेकिन यह इंतजार करेंगे माननीय पूर्व विधायक गांधी कब बनते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।